अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका सरदार कमाल। आप देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। आज जिस फनकारा से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जो कम लोग होते हैं, कम फनकाराएँ ऐसी होती हैं जो रियल फनकारा होती हैं, जिन पे बोझ डाला जा सकता है कि यार ये आर्टिस्ट है, ये रोल कर लेगी, ये किरदार कर लेगी, ये हमारे ड्रामे को लेके चल पड़ेगी। मगर हमारी बदकिस्मती, अच्छा फ्रूट होता है वो भी बाहर चला जाता है, अच्छा फनकार होता है वो भी बाहर चला जाता है, खूबसूरत लड़की होती है उसकी भी शादी, जी मुंडा बाहर है गया है तो वो भी शादी करके बाहर चली जाती है, गंदम अच्छी बाहर चली जाती है, अच्छी चीज़ें सारी बाहर क्यों चली जाती है। तो कुछ अरसा इन्होंने फील्ड को खुदाफिज कह दिया था, फिर वापस आई हैं, बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही उम्दा फनकारा। आए, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ माज़ेब साहबा से। अस्सलाम वालेकुम माज़ेब साहबा। वालेकुम सलाम सरदार कुमार साहब। वेलकम बैक। कि थैंक यू। आप काफ़ी अरसा हमारे थिएटर को छोड़ के गायब रही है। पता चला आप इंग्लैंड चली गई हैं, जी। तो फिर वापस आ गई। और कैसा लगा आपको ये वापसी? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। नॉर्मली मैंने सोचा था कि मुझे इतना वार्म वेलकम नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह मेरे सारे सीनियर अदाकाराओं और अदाकाराओं ने सब ने मुझे वेलकम किया है, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार दिया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मुझे वार्म वेलकम मिलेगा वापसी पे। अच्छा, यानी कि आपको ये लोग भूले नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये लोग, इनमें से कोई भी बंदा मुझे नहीं भूला। असिस्टेंट से लेके डायरेक्टर तक, एक्टर्स तक, सब लोगों ने मुझे याद रखा और बहुत अच्छा मेरा वेलकम नहीं, किया। अच्छी बात तो ये है कि आपने भी इन्हें याद रखा। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो बंदा जिस काम का में मेहनत करता है सारी ज़िंदगी, कहीं भी चला जाए वो उसको काम वापस खींच लाता है अपनी तरफ। बिल्कुल सही। अच्छा माजिब, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फनकारा। थिएटर पे इत्तेफाक है कि मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिला, कुछ तमासील में, फिर एक थिएटर हमने किया था फैसलाबाद में, हुसन दी सरकार। जी जी, वो आप, आपका डायरेक्ट किया जी हुआ आप था। टाइटल थी उसकी। जी ठीक है, तो उसमें वो चाहिए था जो उस किरदार में। बल्कि मैं, मुझे याद है कि रूबी अनम साहबा लड़ पड़ी थी कि जी आप मेन रोल उससे करवा रहे हैं, जी मुझसे कुछ नहीं करवा रहे। मैंने कहा था जब आप ड्रामा ओपन होगा तब पता चलेगा कि आप क्या कर रही हैं और माजेब साहबा क्या कर जी रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल फिर बहुत बेचारी आके मुझे कहने लगी मुझे पता नहीं था ये कि आप क्या करवा रहे हैं। तो वो ड्रामा भी आपने बहुत अच्छा किया था। फिर आप सुहेल अहमद साहब की टीम का हिस्सा बन गए। जी, मैं उन्हीं की टीम का ज़्यादातर हिस्सा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ काम किया, आपने भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे चांसेस प्रोवाइड किए एज ए हीरोइन के। जैसे हुस्न दी सरकार मेरी लाइफ का बेस्ट ड्रामा है, पाँव का जेवर, कौन जीता कौन हारा। और वो ड्रामा में मुझे याद है आपने जितनी मेहनत से मेरे से वो रोल करवाया था। और अगर कोई डायरेक्टर आपको इस काबिल भी समझता है कि ये एक्ट्रेस या एक्टर इतना बोझ किरदार का उठा सकता है, तो वो भी ये देख के आपको रोल देता है। नहीं, मुझे याद है एक ड्रामा था, मेरा मीटर मेरा बिल तेरा। हाँ जी। उसमें मैंने आपको वो एक लंगड़ी लड़की का रोल करवाया जी था। जी बिल्कुल और करवाया आपकी मम्मा मुझसे लड़ने आ गई थी थिएटर पे कि कितने वे डायरेक्टर ਨੂੰ बुलाओ ना इधर, वे इधर आए ना, मेरी कुड़ी तेन लिफ्ट नहीं करा रही थे, तू मेरी कुड़ी ਨੂੰ लंगड़ी बनाता है, नहीं ए मेरी धी तेन किसी पासों लंगड़ी लगती है, सोहनी नहीं। मैं कहा जी बिल्कुल सोहनी भी है, लंगड़ी भी नहीं, नहीं इनू हीरोइन होना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप ऐसा करें, एक दिन इनको शो लंगड़ी देखेंगे। लंगड़ी कर लेने दें, हाँ ऐसे। अगर ये इनकी मर्जी होगी, इनकी इच्छा होगी, तो हम रोल चेंज कर देंगे, हम इनकी हीरोइन बना देंगे। फिर आपने बाज़ाते खुद जब वो ड्रामा चला, एक शो किया, फिर मैंने आपको कहा कि आपने हीरोइन बनना है या लंगड़ी बनना है। आपने कहा था हाँ, नहीं मैंने लंगड़ी बनना है। उसमें सबसे बड़ी मेरी क्लैप, इंटरवल क्लैप थी मेरी। मैं उसमें ड्रामा बोलती हूँ, जो मुझे बहुत मज़ा आया उस ड्रामे का। शुजात हाशमी साहब थे और जी। बिग कास्ट थी आपके और साथ। मैंने फिर कहा, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं हीरोइन का रोल करना, मुझे मैं ये रोल मेरे लिए ये रोल अच्छा है। मेरे जब लिए। क्लैप्स वगैरह उसमें इतनी ट्रेजेडी में आई, तो आपने कुछ सोच के ही करवाया था। हाँ, नहीं वो पहले देख लेना चाहिए कि जो काम करवा रहा है वो उसके जहन में होता है कि वो शुरू से लेके आखिर तक उसके जहन में सारा आइडिया होता है, स्टोरी होती है। जी तो फनकार तो अपना ही देखता है कि यार मैं, मुझे ये गलत करवा रहे हैं, सही करवा रहे हैं, ठीक है ना। जी वो डायरेक्टर उसने सबको लेके चलना होता है। बिल्कुल। तो अच्छा जी, सुहेल अहमद साहब के साथ माशाल्लाह बड़ी कामयाबियाँ, बड़ी सेंचुरियाँ आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सुहेल साहब से थिएटर, आपसे मैंने ऑडियो पे काम सीखा हुआ है, माइक पे। मुझे याद है आप तमसील मुझे रेसल करवाते थे, मैंने कहा था मुझे माइक पे काम करने का शौक़ है। और सुहेल साहब से मैंने पूरा थिएटर पढ़ा हुआ है, रीड किया हुआ है कि किस स्टेज पे क्या बोलना है क्या नहीं। मुझे बहुत क्रेज़ था उनके साथ काम करने का।
मेरी एक लाइफ की ख्वाहिश थी कि मैं क्राउन में किसी तरह एंटर हो जाऊँ। वैसे सब इंसान और डायरेक्टर कैसे हैं? इंसान तो शायद उन जैसा एक भी नहीं है, और डायरेक्टर तो आपको पता है कि थिएटर के वो बेस्ट डायरेक्टर। जिंदाबाद, सुहेल साहब ऐसे ही है। क्योंकि सुहेल साहब को आज तक थिएटर की दुनिया में मिस कर रहे हैं सब, और मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि सुहेल साहब जैसे लोग थिएटर पे होने चाहिए थे, ताकि थिएटर की कोई अच्छी शक्ल और कोई अच्छा थिएटर पहुंचता। हमारे पास सैयद अफजाल अहमद साहब, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बीमार हो गए। मैं समझता हूँ कि सैयद अफजाल अहमद साहब बीमार हुए, हमारा थिएटर बीमार हो गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। और तो जब इतना काम आपने सुहेल साहब के साथ किया है, तो अब क्या उनसे कभी बातचीत होती है, मुलाकात होती है? नहीं, मेरी उनसे एक दो दफ़ा बात हुई है टीवी के बारे में, लेकिन क्योंकि थिएटर मेरा अभी उनका शो चल रहा है ना, हस्बेहाल, जी, तो उसमें कोई नहीं उन्होंने कहा आए हैं ऑफर? नहीं, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उनको कॉल की थी। वैसे वो ऐसा मुमकिन नहीं है, वो अच्छी फनकार और अच्छा फनकार छोड़ते नहीं, क्योंकि उनके साथ जो फनकार तब काम करते थे, जैसे कि गोगा जी, जुल्फी साहब, नवाज अंजम साहब, जितने लोग थे उन्होंने सबको अपनी टीम का हिस्सा बना के रखा हुआ। इवन के इमरान नवाब मेकअप वाला भी उनके साथ है, वो अपने लोगों को छोड़ दे। सईद जर्मन, ठीक है जी, उनको भी उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। एक्चुअली सरदार साहब, ये बड़ी ट्रेजेडी है हमारे माशरे की कि हम लोग ना पहले भी कई वाकयात लाइफ में ऐसे गुजर चुके हैं। बड़ी सीनियर अदाकाराएं थी हमारी जो कुछ बेरुखियों का शिकार होके उनकी डेथ हुई है और बड़े बुरे हालात में हुई हैं। तो अब जब लाइफ में मैं अपने कमबैक के बाद सीरियस साहब से बात करूं तो मुझे आज फील होता है कि वो किन किन परेशानियों से गुजरी थी और क्या क्या उनको सीनियर्स की तरफ से टेंशन्स थी। जैसे मैंने बहुत रखा हुआ था कि मैं मतलब औरतों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते ये लोग, मर्दों को जोड़ जोड़ के रखते हैं कि मर्द आगे निकल जाएं, लेकिन लेडीज़ को शायद हमारी जो पहले की आर्टिस्टें थी उनके साथ भी ऐसे हुआ था, लेकिन मैंने तो दिल नहीं हारा अल्हम्दुलिल्लाह, और ना कभी हारूंगी। लेकिन सुहेल साहब को चाहिए कि जिन एक्ट्रेसेस ने उनके साथ अच्छा काम किया हुआ है, अपनी जान मारी हुई है। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने घर की सीढ़ियों से स्लिप हुई थी तो मेरी कमर टूट गई थी। तो मैंने उस रात को भी शो किया था, दोपहर को मैं गिरी थी और मेरी बैंडेजेस हुई हुई थी सारी, और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट का कहा था। नहीं, आप बड़ी बाहिम्मत फनकारा हैं। तो ये आपकी मम्मी भी एक्ट्रेस हैं? जी, मेरी मदर भी अदाकारा थी। मैं तो अब देखता हूँ उनकी फिल्में जो पुरानी चलती, कभी यूसुफ खान साहब के साथ, कभी सुल्तान राही साहब के साथ। जी, मेरे बचपन में सुल्तान राही साहब और वो भट्टी साहब एक होते थे हमारे टीवी के बहुत सीनियर अदाकार थे, वो मुझे ये चॉकलेट्स टॉफियाँ वगैरह लेके दिया करते थे। अच्छा जी। मैंने राही साहब को अपने बचपन में देखा हुआ जब मेरी मदर उनके साथ काम करती तो आपको मम्मा को देख के शौक हुआ या कैसे? नहीं, मदर की तरफ से तो कुछ था, शौक भी था, और कुछ मदर की तरफ से गिफ्ट भी था, और कुछ फैमिली के प्रोसेस भी ऐसे थे कि मुझे आना था। और थिएटर जो मुझे शौक हुआ था वो जन्म जन्म की मैली चादर, मैंने ड्रामा देखा था हॉल में। तो चांदनी बेगम जो हैं वो उनको देख के मुझे हुआ कि मैं भी थिएटर पे अदाकारी करूं यार, इतना मजे का काम है, ये कितना अच्छा रोल कर रही हैं, ये कैसे चल रही हैं, ये कैसे बोल रही हैं। तो मैं बेसिकली उनसे इंस्पायर होके तो मैंने सोचा मुझे थिएटर की हीरोइन बनना है। वेरी गुड। तो हम भी तो उसमें, हमारा कहीं जिक्र नहीं। नहीं, आप भी थे, मुझे क्यों नहीं याद। बाद में मैं आप सब बड़ी मेहनत की हमने उस थिएटर पे, जन्म मैली चादर में। तो लेकिन आपको चांदनी बेगम अच्छी लगी कि जी, वो ड्रामा ही मुझे बहुत पसंद है। आप सब लोग थे, मुझे याद है। फिर आप मेरा ख्याल शागिर्द भी उन्हीं की हुई हैं? जी, मैं उन्हीं की शागिर्द। आपकी उस्तादों में एक्टिंग में मैं उनकी शागिर्द चांदनी बेगम ही? जी, वेरी गुड हो गया। फिर खुद इस फील्ड में आप आगे? जी, उसके बाद मैंने फिर रट लगा ली कि मुझे थिएटर करना है, मुझे थिएटर करना। अम्मी मेरी पहले करती थी थिएटर, तो मुझे इतनी कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी क्योंकि अम्मी की जान पहचान थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। पहले टेलीविजन पे भी तो आपने काम किया? जी, मैंने एज ए चाइल्ड स्टार काम किया था। राशिद डार साहब का प्लेट था मिट्टी दी खुशबू, उसमें बिल्कुल मैंने छोटी सी बच्ची का रोल किया था। कितनी एज में आप टीवी पे आ गए? आई थिंक मैं होंगी 10 साल की होंगी उस वक्त। और उससे पहले मैंने 7-8 साल की एज में उमर शरीफ साहब के साथ मैंने बेगम मुझे तलाक दो, ओपन एयर थिएटर में ये ड्रामा हुआ था। तो वो 2 बच्चे खेल रहे होते हैं, कॉपी पेन से लेके आगे पीछे फिर रहे होते हैं, तो वो मैंने रोल किया था। वेरी गुड। एज ए चाइल्ड स्टार से मैं काम कर रही। अच्छा, तो लंदन छोड़ने की क्या वजह होगी? आप तो एडजस्ट हो गए थे, सुना था आप भी चले गए, आपकी मामा भी चले गए, तो फिर क्यों छोड़ दिया लंदन? लंदन छोड़ने की जो बेसिक वजह है वो कुछ फैमिली की कुछ अटेंशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी, जो कुछ अर्से के लिए हम लोगों को आना था लेकिन आके हम लोग वापस नहीं जा सके। वो एक ड्रॉबैक सा हो गया, बीच में कोरोना भी आ गया, कुछ थिएटर की तरफ वापसी का ये भी मेरा हुआ है, दोबारा मेरे वीज़े वगैरह नहीं अप्लाई हो सके। अच्छा, जिस तरह से आप देख रही हैं कि आप वापस आई हैं, आप तो बड़े अच्छे आर्टिस्टों में आपका नाम आता है जी।
अब थोड़ा सा बेहंगम सा काम हो गया, लड़कियां खुद से अपनी तस्वीर, अपनी फोटो, अपनी कोई हरकत खुद वायरल कर देती हैं हिट होने के लिए। जी ऐसे तो क्या आपको ये अच्छा लगता है, ये बींगे खातून, बींगे औरत, कि ये इन लड़कियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लड़कियों को देखें, जो भी कोई कुछ करता है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी, मैं अपने शौक की हद तक, जो भी कोई कुछ करता है वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को देख के मेरे ख्याल से अपने मुंह पे चपेड़ें कभी नहीं मारनी चाहिए। मैं तो इस बात के हक में नहीं हूँ। और आप जिस जगह पे, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, आप उसी में अच्छे लगते हैं। अगर सुहेल साहब मुझे टीवी का चांस दे देते तो शायद मैं थिएटर ना करती, अब का थिएटर, लेकिन ये उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया तो मैं थिएटर पे आ गई। थिएटर ने मुझे अपना लिया, आपने मुझे अच्छा रोल दिया, आपने भी यही प्रायोरिटी दी कि एक्ट्रेस है, इससे एक्टिंग करवानी है, डांस नहीं करवाना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आपने बल्कि मुझे सपोर्ट किया थिएटर पे दोबारा इन करने के लिए। नहीं, ये सच है कि आज भी अगर कोई हम थिएटर के बारे में सोचते हैं तो सोचना पड़ता है कि हम सोच तो रहे हैं, जी ये करवाएंगे किससे? हाँ जी। या किसी की एक्सेंट अच्छा नहीं है, या किसी को पास एक्टिंग नहीं, या वो एक्टिंग करना नहीं चाहती, बल्कि करना क्या चाहती मेरे ख्याल आती नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो बस जब से शादी के बारे में आपने कोई डिसीजन लिया, कोई शादी कर रही हैं या कर ली थी या? नहीं, मेरी डिवोर्स हो चुकी है, मैंने शादी की थी, लेकिन अभी आगे मेरा फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है शादी का। इतना डर गई? हाँ हाँ, यही समझ लें। मेरा ख्याल है बुरे तजर्बात जो हैं वो जिंदगी में एक ही दफ़ा किए जाते हैं। नहीं, सिर्फ एक लाइन में मुझे बताइएगा, ये शादी आपकी तरफ से फ्लॉप हुई या आपके मियाँ की तरफ से? हम दोनों की तरफ से। मेरे मियाँ मेरे से बहुत लव करते थे, मैं गलत बयानी बिल्कुल नहीं करूँगी, मेरा भी उसमें फॉल्ट था। मियाँ आपके फील्ड से थे? जी फील्ड से थे। नाम लेना? हाँ जी, हनान समीत, हमारी पूरी उसमें अखबारों में पिक्स आई थी, सब कुछ। हनान समीत। समीर? समीत। सबीत? हाँ जी, हनान एक्टर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हनान, वो फैसलाबाद वाले जो हनान साहब। जी जी, बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, पूरा पेपर में आया था। वो तो मेरे ख्याल कनाडा सेटल हो गए जाकर। मुझे आपका तो पता नहीं, मेरी तो डिवोर्स को भी 13 साल मेरा ख्याल हो चुका। चले, मैं सॉरी, मुझे ऐसा पर्सनल सवाल नहीं करना चाहिए था। तो सबको पता है। तो आप फ्यूचर में कैसा देख रही हैं कि थिएटर या कैसा होगा या कैसा हो रहा है? मैं आपको अगर एग्जैक्ट सही बताऊं ना सरदार साहब, तो फ्यूचर में हम थिएटर ना, अब जो पहले की महाजेब थी ना, जिसमें बहुत जुनून और जो बहुत जान मारती थी, जॉगर्स पहन के 3-3 घंटे रेसलिंग करती रहती थी, वो वाली महाजेब ना बहुत पीछे कहीं रह गई है। तो अब जो थिएटर चल रहा है ना, मेरी कोशिश यही है कि आज की थिएटर के मुताबिक ही काम किया जाए। जो चल रहा है, जो चल रहा है, बिल्कुल जैसा वक्त जा रहा हो ना, उसके साथ मिल जाना चाहिए। और आपने सुना होगा, रेस में आगे जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं ना, एक घोड़ा पीछे रह जाता है, जैसे मैं पीछे रह गई थी, तो उस जो पीछे रह जाता है ना, उस घोड़े को बहुत तेज भाग के आगे वाले घोड़ों के साथ मिलना पड़ता है। मेरा ख्याल आप पीछे नहीं रही, आप तो खुद से ही चली गई छोड़ के, ये नहीं किसी ने आपको निकाला था। नहीं, निकाला नहीं था, मैंने खुशी से गई और अपनी खुशी से वापस आ गई। एक्चुअली मैं गई भी सुहेल साहब की वजह से ही थी कि उन्होंने थिएटर छोड़ा, तो मैंने कहा मैंने भी थिएटर नहीं करना। अब जब मेरी टीम के मेंबर ही नहीं कर रहे, सुहेल साहब ही नहीं कर रहे, तो मैंने थिएटर को क्या करना है। सही। तो बेसिकली मुझे थिएटर से बहुत इश्क है। अरे ये तो है। अच्छा, कभी अचानक से थिएटर पे कितने लोग आपको मिलते हैं? थिएटर पे कभी कोई फनकार आपको अच्छा लगा कि यार वो बहुत अच्छा काम करता है, फनकार या फनकारा? थिएटर पे बहुत सारे फनकार हैं जो बहुत अच्छे हैं। मुझे कॉमेडी में सखावत नाज बहुत पसंद है, इफ्तिखार ठाकुर बहुत पसंद है। आपके मुंह पे कहूँगी तो बटरिंग हो जाएगी। आपका ये है कि आप अदाकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, फिल्मों के, टीवी के, स्टेज के, और डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। मतलब आजकल के हिसाब से आप आधे घंटे में प्ले रेडी कर लेते हैं, और दूसरे दिन हम लोग, मतलब पहले महीना रिहर्सलें करते थे, तो आधे घंटे में आपका तैयार किया हुआ प्ले ऐसे ही होता है जैसे हमने पता नहीं कितनी रिहर्सलें की हुई हैं। वक्त गुजर गया ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ फीमेल में, जैसे कि हमारे बहुत अच्छी अच्छी फनकार है। मुझे नरगिस साहिबा की मैं फैन हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, नरगिस का तो मैं भी बहुत फैन हूँ, क्योंकि नरगिस बेहतरीन एंटरटेनर के अलावा वो बेहतरीन आर्टिस्ट थी जी। और उन्होंने जो परफॉर्मेंसें की हैं वो बाकायदा एक परफॉर्मेंसें होती थी, और उसमें बाकायदा एक बैकग्राउंड बना के और परफॉर्म किया जाता। एक बात याद है, एक थिएटर हम कर रहे थे, मैं नहीं था वहाँ पे, तो मेरी जगह पे को और फनकार को आर्टिस्ट थे, वो रिहर्सल कर रहे थे मेरी जगह पे ना। तो नरगिस उन्हें कहने लगी कि अगर अड़िया तू ये रोल कर देना तो बड़ा अच्छा होना सी जी। मुझे किसने बता दिया कि नरगिस कह रही थी वो कर दे तो बहुत अच्छा कर रहे होना सी। मैं चलो यार, अल्लाह वारस से हम भी कोशिश करेंगे। वो ड्रामा जब ख़त्म हुआ ना, तो मैं नरगिस बेगम के पास गया, मैंने कहा जी थैंक यू, मैं कहा ड्रामा ख़त्म हो गया है,
मैं शायद उस जैसा रोल नहीं कर सका हूँ जिसको आपने कहा था। नहीं नहीं, आप अदाकार तो बहुत अच्छे हैं। ये मेरे तो पीछे भागी, नहीं नहीं नहीं, मैं ते भी गल की थी तू दराज हो गया, मैं भी मजाक नहीं गल की थी। नरगिस बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत बेहतरीन फनकारा, अल्लाह ने सलामत रखे, अल्लाह ने उनके घर की खुशियाँ दे। तो माजिब साहबा, अब आपका इरादा तो नहीं वापस जाने का? नहीं, अभी मेरा इरादा नहीं है। अभी तो मेरा न्यू रिफ्यूजल आया यूके का। तो अभी तो मैं थिएटर करूंगी और इंशाल्लाह आगे मैं इसके बाद और थिएटर्स में और आउटडोर भी जा रही हूँ। अच्छा, फिल्म में भी तो आप गई थी, तो फिल्म में क्या रिस्पांस मिला? फिल्म में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। फिल्म में मैंने आइटम सॉन्ग्स किए हैं, उसमें मुझे बहुत आउट क्लास रिस्पांस। लेकिन मेरा ख्याल है आपको आइटम सॉन्ग नहीं करने चाहिए थे, जितनी अच्छी आप अदाकारा थी आपको परफॉर्म करना चाहिए था। नहीं, उसका भी आप ये समझ लें कि मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ी तकलीफ देने के लिए ये थी। अच्छा। उनके कंपटीशन में आने के लिए, और वैसे ही मैंने किया। मुझे थोड़ा, एक औरत को होता है लाइफ में हमेशा कि मैं तेनू नहीं छड़ना देंगे, तेरे मुकाबले तो काम करना है। यानी कि आइटम सॉन्ग किए कि वो बस वो एक तब थी, एज ऐसी थी, कुछ इतनी समझ नहीं थी दोनों की, उसको जलाने के लिए। हाँ, तो थोड़ा इसकी बेचारा फिल्म देखता तो कोई यार थोड़ी भाभी का गाना। हाँ, तो आखिर जब उसने इंडस्ट्री छोड़ी, मेरा एम पूरा हुआ, तो मैंने भी फिल्में छोड़ दी। यानी कि आपने ये चाहा कि ना खेलेंगे तो ना खेलेंगे। हाँ, मैंने कहा तुम्हें इंडस्ट्री तुम्हें भी नहीं करने दूंगी, उसको नहीं करने। चलें जी, वेलकम, आप वापस आई हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह आपकी कामयाबी दे। उसी तरह आप हमें चमकती, हंसती, मुस्कुराती नजर आए। आपने मुझे वक्त दिया माजिब साहबा, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज हमारे साथ अदाकारा माजेब थी। अदाकारा माजेब और सरदार कमाल को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।